बहुत दूर एक बादशाहत थी जिसका नाम था नूरिस्तान। ये मुल्क अपनी खूबसूरती, बागों और बादशाह की 8 बेटियों के लिए मशहूर था। हर शहजादी का अपना एक खास हुनर था। कोई हवा को सुना सकती थी, कोई पानी को नाचा सकती थी, कोई फूलों से बात करती थी, कोई रंगों से धूप बनती थी। इन सब में सबसे छोटी थी प्रिंसेस अलीना, जो थोड़ी शांत और सपने देखने वाली थी। एक दिन सूरज के ढलने के वक्त आसमां लाल होने लगा। दूर पहाड़ों के पीछे से एक गरजती आवाज आई, आ आ। लोगों ने कहा, ड्रैगन जाग गया है। बादशाह ने ऐलान किया कि सब लोग महल के अंदर चले जाए, कोई भी उस पहाड़ के पास ना जाए। मगर रात को अलीना ने देखा, एक लाल रोशनी आसमां में घूम रही है, जैसे कोई आग की लकीर लिख रहा हो। उसने खिड़की से देखा तो एक बेड ड्रैगन का साया था, मगर उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं था, उदासी थी। अलीना ने खुद से कहा, क्या ड्रैगन्स भी अकेला महसूस करते हैं? सुबह हुई तो सब शहजादियां महल के बाग में जमा हुई। बारी बहन प्रिंसेस ज़ारा ने कहा, हमें ड्रैगन से लड़ना पड़ेगा, वरना वो हमारे शहर को जला देगा। मगर अलीना चुप थी। उसने डायरी खोली और लिखा, हर कोई कहता है ड्रैगन्स बुरे होते हैं, लेकिन मैं उसके चेहरे में दर्द देखा है। उस रात अलीना ने फैसला कर लिया, वो अकेली उस पहाड़ तक जाएगी जहां ड्रैगन रहता है। उसने अपना छोटा सा चमकदार तवीज़ पहना, एक छोटी मशाल ली और चुपके से महल से निकल गई। उसने सोचा, अगर दुनिया समझ नहीं सकती तो मैं खुद उस ड्रैगन से दोस्ती करूंगी। मगर जैसे ही वो पहाड़ के पास पहुंची, हवा ठंडी हो गई, जमीन से धुआं उठने लगा और एक जोरदार आवाज आई, कौन मेरी नींद तोड़ने आया है? उसके सामने था आग का ड्रैगन। अलीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मशाल उठाई और बोला, मैं प्रिंसेस अलीना हूँ, नूरिस्तान की सबसे छोटी बेटी। ड्रैगन ने अपनी लाल आंखें खोली, उनमें आग की चमक थी। उसका जिस्म पहाड़ों जैसा बड़ा और सांस से धुआं निकल रहा था। उसने गरज कर कहा, शहजादियां सिर्फ ताज और शीशे के महल के लायक होती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अलीना ने सीधा जवाब दिया, मुझे ये देखना था कि तुम वाकई उतने बुरे हो जितना लोग कहते हैं। ड्रैगन ने हंसकर कहा, और तुम्हें क्या मिला? अलीना ने कहा, तुम्हें देखकर लगा कि तुम दुखी हो। तुम्हारी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द है। ड्रैगन कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों के आसपास की आग हल्की हो गई। तुम पहली इंसान हो जिसे मेरे दर्द का एहसास हुआ, उसने कहा। मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे घर को तोड़ दिया, मेरी परिवार को खत्म कर दिया। अलीना ने सॉफ्ट आवाज में कहा, सब इंसान बुरे नहीं होते। शायद मेरे पिता ने ये कभी नहीं जाना। ड्रैगन ने धोआ कर देखा, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, एक आग के जिन से? अलीना ने सर हिला दिया। हाँ, क्योंकि दोस्ती वो दरवाजा है जहां से रोशनी अंधेरे में जा सकती है। ड्रैगन ने जमीन देखी और एक गहरी सांस ली। उसकी सांस से आग नहीं, हल्की सी चमक निकली। उसने कहा, अगर तुम्हें दोस्ती चाहिए तो पहले अपना दिल साफ करना होगा। ये पहाड़ तुम्हारा इम्तिहान लेगा। जमीन हिलने लगी। पहाड़ के अंदर से आवाज आई, अगर दिल में खौफ या लालच हुआ तो ये दोस्ती जला देगी। अलीना ने आंखें बंद की और कहा, मैं डर के नहीं, यकीन के साथ आई हूँ। ड्रैगन ने अपने पर फैलाए और कहा, तो फिर मेरे साथ उड़ो, शहजादी। तुम्हें सच्चाई देखनी है तो आसमां के उस पार चलना होगा। और देखती ही देखती अलीना उस ड्रैगन की पीठ पर थी, हवा के बादलों को चीर कर ऊंचाइयों में उड़ रही थी। पहली इंसान जो आग के ड्रैगन के साथ उड़ रही थी।
ड्रैगन के पर हवा को चियर्ट्यू ऊपर उठ रहे थे और अलीना का दिल कभी खौफ से कभी हैरानी से भर जाता। नीचे पहाड़ों के जंगल, नाड़िया और महल छोटे लग रहे थे। रात का आसमान सितारों से भरा था, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी लाल चमक थी जो ड्रैगन के परों से निकल रही थी। ड्रैगन ने कहा, अलीना, ये दुनिया तुम्हें छोटी लग रही होगी, मगर इसके हर कोने में इंसान और जादू का संघर्ष है। अलीना ने पूछा, तुम आसमान में क्यों रहते हो, जमीन पर क्यों नहीं आते? ड्रैगन ने ठंडी सांस ली, जिसमें धुआं और दुख दोनों थे। क्योंकि इंसान हमेशा हमसे डरते रहे। उन्होंने हमें दोस्तों के बजाय दुश्मन समझा। पहले मैं भी इंसानों के पास रहता था, उनके खुशियों का हिस्सा था, लेकिन जब मियाँ फ्लेम से उनका महल जला, उन्होंने मुझे लानत दिया और यहाँ से भगा दिया। अलीना ने चुपचाप सुना, फिर बोली, शायद गलती तुम्हारी नहीं, उनकी भी नहीं। कभी कभी ताकत के साथ डर भी आता है। शायद वक्त था किसी को समझने का। ड्रैगन ने उसकी तरफ देखा, तुम्हारे दिल में रोशनी है, शहजादी। इसलिए तुम मेरी आग से नहीं जली। हवा तेज चलने लगी और वो दोनों एक बड़े साफ झील के ऊपर पहुंचे। ड्रैगन ने कहा, ये झीली नूर है। ये मेरी यादों का आईना है। अगर तुमने इसमें देखा, तो अपना असली दिल समझ पाओगी। अलीना ने झील के पानी में झांक कर देखा। उसके चेहरे की जगह उसके साथियों, बहनों और उनके बेचैन सपने नजर आए। ज़ारा ताकत चाहती थी, मेहर खूबसूरती, सबा इज्जत, सब कुछ मिलने के बावजूद सब अपने अपने अंधेरों में खो गए थे। ड्रैगन ने कहा, तुम सब इंसान एक ही दर्द के शिकार हो, अपने दिल से दूरी। अगर तुम सब अपना सच समझ जाओ, तो इंसान और ड्रैगन दोनों साथ रह सकते हैं। अलीना ने हाँ में सर हिलाकर कहा, मैं अपनी बहनों को भी ये दिखाना चाहती हूँ। ड्रैगन हंस पड़ा, फिर तैयार हो जाओ। सुबह होने से पहले तुम्हें पहाड़ी आग वापस जाना होगा। वहां तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने आसमान की तरफ एक जोर का दहर लगाया और चांद की रोशनी में दोनों का साया एक हो गया, एक इंसान और एक ड्रैगन, एक दोस्ती जो दुनिया बदलने वाली थी। ड्रैगन ने अलीना को एक बड़े आग के दायरे के सामने उतारा। पहाड़ के अंदर से लावा उबाल रहा था, लेकिन आसमां बिल्कुल साफ था, जैसे ताकत और सुकून एक साथ हो। ड्रैगन ने कहा, यहाँ का इम्तिहान दिल का है, ताकत का नहीं। जो अंदर जाएगा, उसके दिल का असल रंग सामने आएगा। अलीना ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। ड्रैगन ने अपनी आखिरी सांस से एक आग का दरवाजा खोला। उसके अंदर से नारंगी रोशनी निकली और अलीना ने उसमें कदम रखा। तुरंत उसके आयाडीगर्ड हवा बादल गई। जहां वो थी, वो अब एक अजीब से महल में खादी थी, लेकिन वो महल उसके अपने ख्यालों का बना हुआ था। सामने उसकी बड़ी बहन ज़ारा थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा था। ज़ारा बोली, तू हम सबसे ज्यादा कमजोर थी, फिर भी ड्रैगन से मिलने चली गई? क्या तुझे शोहरत चाहिए? फिर मेहर आई, तू दोस्ती के बहाने ताकत छुपाना चाहती है। फिर एक एक करके सब 8 शहजादियां सामने आ गई, मगर वो असली नहीं थी, अलीना के अपने अंदर के अंधेरे का रूप थी। अलीना ने आंखें बंद की और कहा, मैं तुम सबसे लड़ने नहीं आई, मैं तुम सबको गले लगाने आई हूँ। एक पाल के लिए सब चेहरे रुक गए, फिर धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गए। उसके दिल के अंदर एक हल्का सा नूर भर गया। ड्रैगन की आवाज गूंज उठी, तुमने अपने दिल का इम्तिहान पास कर लिया, शहजादी। आँख का महल फिर से चमक उठा और अलीना उसके बीच खादी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी आग की मोती थी, जो ठंडी रोशनी दे रही थी। ड्रैगन ने कहा, ये दिली आग है।
इसे सिर्फ वो हासिल कर सकता है जिसका दिल साफ हो। अब तुम्हारी दोस्ती सिर्फ मेरी नहीं, पूरी दुनिया के ड्रैगन से हो गई है। अलीना ने आंखें बंद की और कहा, मैं तुम सबसे लड़ने नहीं आई, मैं तुम सबको गले लगाने आई हूं। एक पाल के लिए सब चेहरे रुक गए, फिर धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गए। उसके दिल के अंदर एक हल्का सा नूर भर गया। ड्रैगन की आवाज गूंज उठी, तुमने अपने दिल का इम्तिहान पास कर लिया, शहजादी। आँख का महल फिर से चमक उठा और अलीना उसके बीच खादी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी आग की मोती थी, जो ठंडी रोशनी दे रही थी। ड्रैगन ने कहा, ये दिली आग है। इसे सिर्फ वो हासिल कर सकता है जिसका दिल साफ हो। अब तुम्हारी दोस्ती सिर्फ मेरी नहीं, पूरी दुनिया के ड्रैगन से हो गई है। अलीना ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या अब इंसान और ड्रैगन एक साथ रह सकते हैं? ड्रैगन ने हाँ में सर हिलाकर कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ रहे तो हाँ। लेकिन इंसानों को पहले अपना दार तोड़ना होगा। उस वक्त दूर से महल के सिपाही दिखाई दिए। बादशाह ने अपनी बेटियों को तलाशते हुए ड्रैगन के पहाड़ तक फौज भेज दी थी। अलीना ने घबराकर कहा, नहीं, वो तुम्हें मार देंगे। ड्रैगन ने कहा, अगर तुम मेरे साथ खादी रही तो शायद वो समझ जाए। अलीना ने मशाल उठाई और कहा, मैं दोस्ती से पीछे नहीं हटूंगी। हवा तेज हो गई, सिपाही करीब आ रहे थे और उसके साथ शुरू हुआ आग और रोशनी का सबसे बड़ा मुकाबला। जब फौज पहाड़ के करीब पहुंची तो आसमां लाल चमक से भर गया। हर सिपाही ने अपने हाथ में तलवार थाम ली। उनका सोचना था कि ड्रैगन नूरिस्तान को जलाने आया है। बादशाह खुद घोड़े पर सवार था, उसकी आंखों में गुस्सा और दार दोनों थे। उसने पुकारा, अलीना, पीछे हट जाओ। ये दरिंदा सिर्फ तबाही लाता है। अलीना ने उनके सामने खादी होकर कहा, अब्बू, ये ड्रैगन हमारा दुश्मन नहीं है। ये भी एक रूह रखता है, एक दिल रखता है। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका गुस्सा उस दुख से पैदा हुआ है जो इंसानों ने दिया। बादशाह ने कहा, बेटा, तू इसके जादू के असर में है। ये हम सबको मार देगा। ड्रैगन ने अपनी आंख से आसमां को चमका दिया, मगर अलीना के आसपास एक हल्का नूर था जो उसे जला नहीं रहा था। वो नूर ड्रैगन के दिल से निकल रहा था। मैं तबाही नहीं चाहता, ड्रैगन गरजा, मैं सिर्फ समझाई चाहता हूँ। लेकिन फौज ने तीर चला दिए। आग और लोहा आसमां में मिल गए। ड्रैगन ने अपने पर फैलाए और अलीना को बचाया। उसकी एक आंख से खून जैसी आग तापक पड़ी। अलीना ने चीख कर कहा, रोक दू, वो दोस्ती चाहता है। लेकिन फौज रुकती नहीं थी। जब अलीना ने दिली आग उठाया, वो छोटी सी मोती जिसमें ड्रैगन का नूर था। उसने दोनों हाथ ऊपर किए और कहा, अगर दोस्ती गुनाह है तो मुझे भी जला दो। वो मोती चमक उठा, उसकी रोशनी ने पूरे पहाड़ को घेर लिया। हर सिपाही ने आंखें बंद कर ली। जब रोशनी छंट गई, सबने देखा, फौज, बादशाह और ड्रैगन के बीच एक नूर का दायरा बन गया था। ड्रैगन के जख्म भरने लगे और फौज के हथियारों से धुआं निकला। हर चीज ठंडी हो गई। बादशाह ने घोड़े से उतरकर अपनी बेटी के पास आया। उसने अलीना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शायद तू सही थी। शायद दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। ड्रैगन ने अपना सर झुकाकर कहा, मैं इंसानों से दोस्ती का वादा करता हूँ, लेकिन अगर दोस्ती तोड़ दी गई तो ये पहाड़ हमेशा सोया नहीं रहेगा। अलीना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब दोस्ती जग चुकी है। ये आग अब रोशनी बन चुकी है। आसमान में बादल फट गए और उस रोशनी से पहली बार नूरिस्तान के लोगों ने ड्रैगन को दुआ दी। वो दिन था जब आग और इंसान का दुश्मनी का सिलसिला टूट गया।
सुबह का सूरज पहाड़ के छोटे छोटे पत्थरों पर चमक रहा था। आग का पहाड़ अब बिल्कुल सुकून में था। जहां पहले लावा उबलता था, वहां अब हल्की नारंगी रोशनी थी जो फूलों के जैसे खिल रही थी। ड्रैगन एक बड़े पठार के ऊपर आराम से बैठा था। उसके जख्म भर चुके थे। अलीना उसके साथ थी और उसके आसपास नूरिस्तान के लोग भी खड़े थे। अब उनके चेहरे पे दार नहीं, एक नया एहसास था, एतबार। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, मुझे अफसोस है कि हमने तुम्हें दुश्मन समझा। शायद हम अपनी ताकत और खौफ में इंसानियत भूल गए। ड्रैगन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और मैं भी इंसानों से दूर रहकर अपनी रूह का सुकून भूल गया था। शायद हम दोनों का गुस्सा एक जैसे था। अलीना ने बीच में बोलकर कहा, तो फिर दोस्ती का एक वादा करते हैं। ना तुम इंसान को नुकसान पहुंचना, ना हम कभी तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ड्रैगन ने अपना विशाल सर झुकाकर कहा, ये वादा मेरे दिल से लिखा गया है। उस वक्त आसमां में अचानक रंग बिरंगी रोशनी छाने लगी। ड्रैगन ने अपनी सांस से एक नया नूर बनाया। वो नूर बादल की तरह उठा और पूरे आसमान में फैल गया। हर जगह छोटी छोटी आग के फूल खिल गए, जो जला नहीं रहे थे, बल्कि रोशनी दे रहे थे। लोग हैरान होकर देखने लगे, बच्चे हंसने लगे, और पहाड़ पे एक सुकून का माहौल छाने लगा। अलीना की बड़ी बहन ज़ारा आगे आई। उसने अलीना का हाथ पकड़कर कहा, हमें लगा तू पागल हो गई है, लेकिन तू सबसे समझदार निकली। अलीना मुस्कुराए, पागल वो होता है जो डर के पीछे सच्चाई नहीं देख पाता। बादशाह ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोला, आज से ये पहाड़ हमारे दोस्ती का निशान होगा। हम ऐसी पहाड़ी नूर कहेंगे। ड्रैगन ने कहा, और मैं इस पहाड़ का रखवाला रहूंगा, जब तक इंसान अपने दिल में नूर रखेंगे। अलीना ने उसकी तरफ देखा, फिर ये दोस्ती हमेशा जिंदा रहेगी। ड्रैगन ने हल्की सी गरज के साथ आसमां की तरफ उड़ा। पीछे सिर्फ चमकदार नूर और एक मीठी गरज छोड़ गया, जैसे आसमान ने खुशी से हंस दिया हो। कुछ महीने गुजरे और नूरिस्तान बिल्कुल बादल गया। जहां पहले लोग सिर्फ ताकत और दौलत का फखर करते थे, अब वहां दोस्ती और इंसानियत की मिसाल दी जाने लगी। पहाड़ी नूर के पास बच्चे खेलते, फूल खिलने लगे, और रात को आसमां में एक लाल चमक दिखाई देती। वो ड्रैगन की रोशनी थी, जो अब मुल्क का हिफाजतगर बन गया था। हर सुबह अलीना पहाड़ के किनारे जाती, जहां हवा में ड्रैगन की सांस से बनी एक मीठी गुनगुनाहट होती। एक दिन ड्रैगन ने आसमां से आवाज दी, शहजादी अलीना, तेरा वादा याद है मुझे। जब तक तुम्हारे दिल में नूर है, मैं कभी नहीं सूंगा। अलीना ने मुस्कुराकर कहा, और जब तक तुम्हारा नूर जिंदा है, इंसान कभी अंधेरे में नहीं भटकेगे। उस दिन नूरिस्तान के लोगों ने एक जश्न मनाया, जिसे दोस्ती का दिन कहा गया। 8 शहजादियां एक साथ पहाड़ के पास गई। उन्होंने ड्रैगन के नाम एक निशान बनाया, एक चमकदार तवीज जिसमें लिखा था, दोस्ती वो रोशनी है जो आग को भी ठंडा कर देती है। ड्रैगन ने अपने बड़े परों से एक हल्की सी हवा उठाई, जिसमें रोशनी के टुकड़े बिखर गए। वो सितारों की तरह चमके और पूरे आसमां में एक लाल दिल बन गया। सब लोग हैरान हो गए। वो ड्रैगन की तरफ से उनके लिए दोस्ती का पैगाम था। बादशाह ने सबके सामने कहा, अलीना ने हमें सिखाया कि दोस्ती और समझ इंसानियत का असल जादू है। आज से कोई भी इस मुल्क में किसी को उनके फर्क के लिए नहीं टोलेगा। अलीना ने आसमां की तरफ देखा, जहां ड्रैगन धीरे धीरे बादलों के बीच गम हो रहा था। उसने हाथ हिलाकर कहा, फिर मिलेंगे मेरे दोस्त। ड्रैगन की आवाज हवा में गूंज उठी, जब भी दिल साफ रखो, मुझे आसमां में देख लेना। आसमान में लाल और सोने रंग मिलकर एक रोशन सिया बन गए, जैसे सूरज और ड्रैगन दोनों एक ही रूह हो गए हो। और उस दिन के बाद
हर रात जब भी कोई बच्चा दोस्ती के सपने देखता तो उसके सपने में एक मुस्कुराता हुआ ड्रैगन जरूर आता। वो कहता, दोस्ती का नूर कभी नहीं बुझता।